IGNOU Study Center by Suchi, class teacher Nashatar Kaur, subject public administration, topic concept of new public administration. नवी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विचार की है. सो द कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. New public administration trace in origin in the first Minobrook Conference held in 1968 under the patronage of D. Waldo. D. Waldo writer हुए ने उन्हां दी पैट्रोनेज दे अंडर एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई फॉर द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. द कॉन्फ्रेंस brought together the top scholar in public administration and management to discuss and reflect on the state of the field and its future. मीन्स जो भी नया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसेप्ट लेके आना है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा और उसका मैनेजमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा. दिस इज आवर टॉपिक. सो दिस gave way to a new dimension of approach of public administration which was called a new public administration approach. New public administration state that public administration does not function in a vacuum and administration is responsive toward the need of the society as large, which therein cater to the problem and malices of the society. मीन्स एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मीन्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना है उसके लिए मीन्स क्या करना है, क्योंकि जो पुराना चल रहा है वो मीन्स उस प्रॉब्लम आती हैं, बहुत डिसिप्लिन भी नहीं है या कुछ मीन्स नेगेटिव है. इट वॉज देयर फॉर द एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल and anti-hierarchical reaction against the traditional public administration. The focus was on the role of the government and how they can provide the essential service to the citizen. Citizen के लिए ज़रूरत की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं. हनी रिपोर्ट to the higher education for the public service, which highlight to the institution shortcoming in the area of public administration between the scholar and the practicing administrator, which this it also focus the uncertainties and confusing over the situation of the discipline. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन में जो भी कन्फ्यूज़न आता है जहाँ कुछ अनसर्टेनिटी आती है उसको कैसे फोकस करके रेटिफाई करना है. नंबर 2, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1966. This conference emphasized the role of public administration in terms of addressing social problem and promoting social equity within the progressive transformation of the state from the police state to a welfare state. पुलिस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए उसके लिए किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए और उसको कैसे प्रमोट करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट है जो वो पब्लिक को मिले. अगेन सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इन 1968 हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी वाल्डो, critically review the study and practice of public administration in a changing environment.
मीन्स इस एनवायरनमेंट को टोटली चेंज करना है, नया एनवायरनमेंट लेके आना है। द कॉन्फ्रेंस एडवोकेट ए नॉर्मेटिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ द वैल्यू फ्री अप्रोच टू एड्रेस द इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इवल ऑफ द सोसाइटी। देन द नेक्स्ट है हमारा थीम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थीम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंस होना चाहिए। जो भी काम करना है गवर्नमेंट ने करना है, न्यू बल्कि ट्रेडिशनल है। इन स्टेटेड द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू लिटल इंटरेस्ट इन द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम एंड इश्यूज। जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बल्कि जितना भी पुरानी प्रॉब्लम थी, कंटेम्प्रेरी इशू थे, प्रॉब्लम थी, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। सोशल रियलिटीज मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, दैट इज पीपल शुड सी चेंज एज रेलेवेंट, मीनिंग देयर बाय द चेंज शुड बी स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द एरिया एंड द नीड ऑफ द पीपल। किस एरिए में डेवलपमेंट करनी है और किस एरिए में ज़रूरत है डेवलपमेंट की, उसको फॉलो करना। अर्लियर अप्रोचेज टू द NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, neglected the rationality of the people. However, NPA suggested the inclusion the reality of the people too in the process of policy formulation, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी मीन्स जो पॉलिसी फार्मूलेट करनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और वो पॉलिसी पब्लिक के लिए मीन्स रेलिवेंट होनी चाहिए। एजुकेशन की पॉलिसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, हेल्थ की पॉलिसी है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी है, वो प्रॉपर रेलिवेंट होना चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, वैल्यू neutrally in public administration is a impossibility. Values are a prerequisite of the development. Value certainly should be an organizational goal and is to be taken into account when conducting all public policy formulations. करंट जो पॉलिसी फार्मूलेट करनी है उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको सिटीज़न को फ़ायदा कैसे होगा और किस लेवल पे फ़ायदा होगा। द सिटीज़न देयर प्रॉब्लम हैव टू बी कैटर्ड टू विद द वैल्यू सेंसिटिविटी एंड ओरिएंटेशन विच इज़ टर्न मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मीन्स एहो जी पॉलिसी होनी चाहिए जो भी एरिया के लिए बनी है उसको वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका रिजल्ट भी है जो एफिशिएंट हो और इफ़ेक्टिव वे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अवॉइडिंग और फेल्यूर अचीव ट्रांसपेरेंसी कैन कॉज सिग्निफिकेंस डैमेज टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल दे आर एमिंग टू सर्व। मीन्स उन्हों का जोड़ा एम है वो सेवा वाली भावना होनी चाहिए कि हमने पब्लिक की सेवा करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू।